हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, सबकॉन्शियस में क्या है कलेक्टिव लेवल पे। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उसके बाद देखेंगे उनका अगला कदम क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन, और लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइज, मेरी कोई भी एनर्जी अपडेट टाइमलेस होती है। अगर पुरानी कोई वीडियो भी सडनली आपके सामने आती है उसमें आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट किया करें उसे रखा कीजिए, जो बातें रेजोनेट ना किया करें उसे जाने दिया कीजिए। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना हो तो व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। इसके अलावा कहीं कोई बुकिंग नहीं होती है, ठीक है। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें तो गेस करके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए। हर हर महादेव। 5 कार्ड एंजल्स। अरे वाह बरगंडी, क्या बात है। डेविल विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एरोफेंट एंड हर्मिट, जय राधे कृष्णा। बॉटम ऑफ द डेक से है फूल। जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी तो ये कार्ड सबसे पहले आया था, फिर मैंने उसको वापस रख दिया था। सो दिस इज द कार्ड। सो साइन की बात करें तो सभी राशियां मौजूद हैं यहाँ पर, ऑल साइंस, बट मेजर लेवल पे मीन राशि, मिथुन राशि, मकर राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि मौजूद है। इंग्लिश में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई एंड पाइसिस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो लविंग एनर्जी है, आपके प्रति डेडिकेशन है, लॉयल्टी है, आपकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं समझ रहे हैं या समझ चुके हैं। आपसे विवाह करने को लेकर, आपके साथ यूनाइट होने को लेकर, अगर ऑलरेडी विवाहित हैं, यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। इस टाइम पीरियड में सोच तो यही रहे हैं और बहुत शांत है, क्योंकि इन्हें पता है कि मैं जो सोचूंगा या जो सोचूंगी वो मैं करके रहूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ज़िद्दी एनर्जी है, स्टबर्न एनर्जी है। अगर आपके फेवर में होगी तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी, आपके अगेंस्ट होगी तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होगी। मतलब ऐसा ज़िद्दी कि मतलब अगर ठान लिया कि आपके साथ आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, और नहीं बढ़ना तो आप गिड़गिड़ा लो, रो लो, तड़प जाओ बिल्कुल, लेकिन ये नहीं सुनने वाले। ये वाली एनर्जी है। डिपेंड करता है कि आपके कर्मा कैसे हैं इनके साथ, पॉजिटिव है पेंडिंग कर्मा या नेगेटिव पेंडिंग कर्मा है, टॉक्सिक है, ये एनर्जी पर डिपेंड करता है। क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आई है ऐसी एनर्जी, और ये नई शुरुआत जो ओवरऑल एनर्जी में दिख रही है, क्या ये आपके साथ होनी है। विल क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेविल, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, इमोशंस बहुत हाई हैं और आपके साथ ही कंप्लीशन चाहते हैं, कंप्लीशन आपके साथ ही चाहते हैं। ये एनर्जी यहाँ से बहुत क्लियर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। क्या ये नई शुरुआत मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ होगी? यस, आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो, और ये प्लान कर रहे हैं यूनियन, ये खुद प्लान कर रहे हैं। पावरफुल एक्शन एक्सपेक्टेड है इनकी तरफ से। उसके बाद क्या आया था? हर्मिट। हर्मिट, हर्मिट को बहुत सारे कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं।
व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद हर्मिट आया था। हर्मिट को व्हील ऑफ फॉर्चून ने क्लैरिफाई किया विद 10 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। देखिए शांत क्यों है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। आपके पार्टनर अगर आपसे भी बात नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा चुप्पी धारण किए हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट जोन में है, तो काफ़ी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये कोई गलती नहीं चाहते, ये ऐसा नहीं चाहते कि इनसे कोई मिस्टेक हो जाए और चीज़ें पूरी इनके अगेंस्ट चली जाए। दूसरा, अगर ये कुछ ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म करने का प्लान कर रहे हैं, किसी को धोखा देने का प्लान कर रहे हैं, किसी को छोड़कर आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि ऐसा प्लानिंग हो कि जो भी हो वो इनकी विश के अकॉर्डिंग हो। ये कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, अपने प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग आपके फेवर में है, ये हम देखेंगे। देन वी हैव गॉट द लवर्स। यस, लवर्स एंड हेरोफेंट। हेरोफेंट की एनर्जी आ गई यहाँ पर। ये शादी को लेकर ही सारी प्लानिंग है और ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। हेरोफेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विथ सेलिब्रेशन एंड जस्टिस। डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जी है, ये जो शांत एकदम सन्नाटा इन्होंने धारण किया हुआ है, ये एक बहुत बड़े तूफान के आने के पहले का सन्नाटा है। ये शांति से इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किसकी तरफ आगे बढ़ना है, मुझे अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी है और अब मेरे पार्टनर को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, अगर सिचुएशन में सब कुछ प्रॉपरली हो जाता है, बिल्कुल बैलेंस्ड वे में, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने अपने घर में बात की, अपने घर में आपका नाम छेड़ा, आपके बारे में बात शुरू की कि मेरी ये विश है, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, डीपली इन लव हैं और हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए। ठीक है, अगर सामने से कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स आता ही नहीं है तो फिर वो क्यों नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। नेगेटिव का प्लानिंग इन्होंने कर रखा है कि अगर सामने से धोखा मिलता है, सामने से चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हैं, तो हमें क्या एक्शन लेना है। और उसके लिए फिनेंशियली अबंडेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दो लोग आज के टाइम में अलग होते हैं या एक तरह से सारा बैकअप चला जाता है, तो इस स्टेबिलिटी के लिए फ़िनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो फिनेंशियल सिक्योरिटी अगर है तो कहीं ना कहीं लाइफ में सब कुछ स्टेबल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें ये प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी, ये बस इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं और इम्प्लीमेंट भी अपनी तरीके से करने की सोच रहे हैं। द फूल ये लास्ट ऑप्शन है। अगर आपसे विवाह करने की ठान लिए और चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हैं तो भी ये आपसे विवाह करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग आपके साथ ही होगी। तो ये कंफर्मेशन मैंने यहाँ से आपको क्लैरिफाई करके दे दिया है, ताकि आपको 1% भी ये टेंशन ना रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नई शुरुआत किसी और के साथ हो। ये एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे तो नहीं दिख रही। जय लक्ष्मी नारायण। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है। पहला ही कार्ड है हीलिंग, फैमिली इश्यूज, express your love, make the effort, children, बॉटम ऑफ द डेक है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो गाइज, अगर मैं करंट फीलिंग्स की बात करूं तो करंट फीलिंग्स यहाँ मिक्स्ड एनर्जी आई हुई है। मिक्स्ड एनर्जी का मतलब कुछ लोगों के पार्टनर की फीलिंग ये है कि यार मैं इतना प्यार करता हूँ उससे या करती हूँ उससे, तो एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता,
क्यों मेरी बोलती बंद हो जाती है उसके सामने जाते ही या उससे बात करते ही। ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर एफ़र्ट्स लगाते हैं बट आप उन एफ़र्ट्स को नोटिस ही नहीं करते हो। आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें नोटिस में नहीं आती हैं, फिर आपको ऐसा लगता है यार इतना प्यार करते हो मुझे क्यों नहीं दिख रहा। ठीक है, मुझे भी तो फील होना चाहिए। कई लोगों को देखिए शब्द वाला प्यार चाहिए होता है, बोलो ऐसा कि सामने वाला हैप्पी हो जाए, भले कुछ करो मत बट बोलो इतना अच्छा, हमेशा प्यार से बात करो, एक्सप्रेशन ऑफ लव रहे। ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जो एक्शन में प्यार करते हैं, बोल नहीं पाते, करेंगे सब कुछ, आपको भी पता है कि सब कुछ करते हैं, लेकिन आप तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं उनका सुनने के लिए कि मतलब कुछ बोलें, अच्छा है ना। तो ये एनर्जी है, इनको ऐसा लगता है कि मैं तो अपना सारा एफर्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको समझ में क्यों नहीं आता कि मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। कई बार ऐसा भी होता है जैसे अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं और काफ़ी लंबे समय से सेपरेशन में हैं, तो कई बार इनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इसके लिए इतना फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्या इसके मन में कुछ और है, क्या ये आगे बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने अपनी लाइफ में किसी और को प्लेस दे दी हो, जगह दे दी हो। इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बट गलती कहाँ पे हो रही है कि एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है। अब ये आपसे एक्सप्रेस करें अच्छा या बुरा तो आप भी जवाब दोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट ये मन में ज़्यादा सोचते हैं, बोलते कम हैं, पूछते भी नहीं हैं, क्वेश्चन नहीं करते। आप क्वेश्चन करोगे बट ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस, वो भी बहुत अर्जेंसी रही या बहुत अंदर से परेशान है तब। ठीक है, तो इस वजह से ये हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा एक्सट्रीम पे जाके सोचना, तो यहाँ पर इनको ये भी फील हो रहा है कि नहीं नहीं मुझे अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं होगा हम दोनों के बीच में। फिनेंशियली अगर आपके पार्टनर अबंडेंट नहीं है, अगर फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो इंसान वैसे भी थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है। ठीक है, स्पेशली अगर कोई बॉय है और वो किसी लड़की से प्रेम करता है, दिल से प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बट फिनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट नहीं है, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है कि यार फिनेंशियली जब तक मैं अबंडेंट नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मेरी पार्टनर या उसकी फैमिली क्यों एग्री करेगी। तो अगर ये अपना पूरा फोकस अपने करियर पे देते हैं तो भी पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये मुझ पे टाइम नहीं दे रहे, और अगर ये फोकस आप पे देते हैं तो आपको आगे चल के ऐसा होगा कि यार मेरी फैमिली ऐसा लड़का चाहती है जो कि अबंडेंट हो, करियर वाइज स्टेबल हो, फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके सबकॉन्शियस में चल रही हैं। अब यहाँ पे क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर है, तो कुछ लोगों के पार्टनर चिल्ड्रन की वजह से, बच्चों की वजह से परेशान हैं, या तो आपके बच्चे हैं वो सिंगल हैं या फिर उनके बच्चे हैं आप सिंगल हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, उस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। काफ़ी लोग फिनेंशियली परेशान हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लोग फैमिली इश्यूज़ के कारण, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, सब कुछ है बट एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों को ये भी फीलिंग है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके साथ एक बहुत अलग लेवल का कनेक्शन इनको फील होता है जो कि किसी और के लिए फील नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति इनके लाइफ में ऐसा नहीं है जिसके लिए इनको लगे कि यार मुझे वापस जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। कोई जो गया सो गया, ठीक है, या इन्होंने किसी से बात करनी बंद कर दी तो कर दी, फिर दोबारा पलट के नहीं देखा। बट आप ऐसे शख्स हो जिनके लिए ये तड़प जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि यार कुछ तो ऐसा है हम दोनों के बीच में जो मैं रह नहीं पाता या रह नहीं पाती। ये इनकी एक्यूरेट फीलिंग्स हैं इस वक्त। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन होगा, क्या मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। यस, बातचीत होगी, कुछ लोगों की मुलाकात भी होगी, 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर ही होगी।
चाहे झगड़ा ही क्यों ना हो बट बातचीत होगी। मतलब कॉल मैसेज करके किसी बात पे आर्ग्यूमेंट ही कर लें, बट आ सकता है मैसेज या कॉल। ये भी बता दूं कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रूड कम्युनिकेशन के मूड में रहेंगे। मतलब दिल में कितना भी प्यार हो, बट जब ये बात करेंगे तो इनकी बातें ऐसी होंगी कि आपको लगेगा कि यार ये मिर्च उर्च खा के आए हैं क्या, करेला वरेला खा के आए हैं, एकदम कड़वी ज़ुबान बोल रहे हैं। ये वाली सिचुएशन, मतलब अंदर प्यार भरा है बट मुंह से प्यारी बातें ना निकाल कर कुछ ऐसा बोलेंगे जो आप बिल्कुल तिल मिला जाएं एकदम। ये वाली चीज़ कई लोगों के साथ हो सकती है, और ये जानबूझकर भी ऐसा करेंगे ताकि आपको चेक कर सके कि आपका रिएक्शन क्या है। आपका रिएक्शन इनके लिए प्रेम में है या आप एटीट्यूड में रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि इनका भी ईगो है ना। अगर एटीट्यूड में रिएक्ट करोगे तो ये गुस्सा करके ही वापस चले जाएंगे, और अगर आप प्रेम से रिएक्ट करोगे तो ये अपना ट्रू सेल्फ दिखाएंगे। तो ये बहुत सोच समझ के, बहुत प्लानिंग करके आएंगे, लेकिन आने की एनर्जी है यहाँ पर। काफ़ी लोगों के लिए सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है, तो अगर किसी को ऑन एंड ऑफ रिलेशन की प्रॉब्लम है कि मतलब आते हैं फिर टिकते नहीं, चले जाते हैं, तो मतलब कि आपका सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, हार्ट चक्र ब्लॉकेज है। इस चक्र पे सातों चक्र पे मेरी वीडियो ऑलरेडी है। हीलियो 7 चक्र प्लेलिस्ट है एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिए। जो भी चक्र आपको लगता है कि आपका बैलेंस नहीं है, उसके लिए जो बताया गया है वो कीजिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए 9 घंटे से 27 घंटे, मैक्सिमम 2 दिन। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होगा आपके पार्टनर का, या फिर आपके लिए कुछ ऐसे निर्णायक फैसले लेंगे जिसकी वजह से मूड थोड़ा सा ख़राब रहेगा। क्योंकि मूड ख़राब रहेगा, आपको हो सकता है कि बहुत पॉजिटिव रिवर्ट ना मिले, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन ना हो, तो आपको ऐसा लगे कि यार डिस्टेंस बना रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है। थर्ड पार्टी अगर ऑलरेडी है, आपको पता है, तो थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके मन में आ सकती हैं। दूसरी चीज़ कि खुद पे ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं, अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं, थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेंगे, अपने बारे में सबसे पहले सोचेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, स्पेशली 27 घंटे से लेके 48 आवर्स, 48 घंटे तक। ठीक है, इस टाइम पीरियड में जैसा कि मैंने अभी क्लैरिफाई किया मेजर अरकाना में न्यू बिगनिंग की एनर्जी, तो कुछ लोगों के पार्टनर इसी टाइम पीरियड में केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, और ये वो एक्शन होगा जिसका आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है। तो जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कुछ नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है, बट यू हैव टू कीप पेशेंस। कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो और आप पर सारा गुस्सा निकल जाए। ओके, देखते हैं एंजल्स इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए इस वक्त। आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी आप लाइफ में क्रिएट करते हो, जिस भी चीज़ का बीज बोते हो, वही आपको लाइफ में मिलता है। अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप एक बुक उठाते हैं, सबसे पहले आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो गीता पढ़ना चाहेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत ही कहीं ना कहीं गीता से होती है। आपको मार्गदर्शन मिलता है, आप शिव महापुराण या गीता पढ़ते हैं, आपको उससे इतना ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता है कि फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। आपको धरती पर जो कुछ हो रहा है उसकी सच्चाई, उसकी रियलिटी पता चल जाती है। ठीक है, और एक बार आपको जब ये बुक्स पढ़ के रियलिटी पता चलती है तो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है आध्यात्मिक रास्ते पर। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में आप जब आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आप रामायण, शिव महापुराण, गीता, ये चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं। बाकी महाभारत तो रियलिटी है, आज के ज़माने की रियलिटी है महाभारत।
तो कहा जाता है कि महाभारत की बुक घर में नहीं रखनी चाहिए। तो सीरियल्स तो आप देखते ही हैं, सब कुछ आप देखते ही हैं। बाकी और ज़्यादा जब आप डीपली घुसते हैं कर्मा की तरफ तो आप गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई ये कर्म हमसे हुआ है तो हमारा ये दंड तो निश्चित है। या तो आप जान चुके हैं तो आप भाग्यशाली हैं, आप उसको फिर पश्चाताप शुरू कर दीजिए, माफ़ी मांगना शुरू कर दीजिए, दोबारा कभी गलती नहीं होगी, अनजाने में हुई, तब आपका वो कर्म थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। अदरवाइज़ लोग जो बिल्कुल अंधाधुंध गलत कर्म कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि उस कर्मों की सज़ा क्या है ना। तो जितना ज़्यादा आप आध्यात्मिक रास्ते पे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता होता है कि हमने क्या बोया है और हम क्या काटेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियाँ क्या काटेंगी, क्योंकि हम एक नींव होते हैं ना, हमारे पूर्वज नींव थे, फिर उसी पेड़ को आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं। तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा आने वाली पीढ़ियों को हम देंगे भविष्य। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आपके लिए है वो ये कि आप जो कर्म कर रहे हैं डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की अच्छाई कर रहे हैं, किसी के पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं, छोटा कर्मा बड़ा कर्मा, किसी का लूट रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, किसी का खा रहे हैं, किसी का हिस्सा खा रहे हैं, हर चीज़ नोट होती है, हर चीज़। तो जो आप बो रहे हैं वो आप काटेंगे। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, आप सपने में भी किसी का बुरा नहीं कर पा रहे हैं, सपने में भगवान टेस्ट ही लेते हैं, आपको मौका देते हैं कि आप किसी का बुरा कर लो, लेकिन आप सपने में भी अगर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति पास हो जाता है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि हमेशा शक मत किया कीजिए। कई लोग होते हैं ना, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता है, हमेशा शक करेंगे, डाउटफुल सोल्स होते हैं, उन्हें अपने माता पिता पर भी शक होता है। तो कभी भी शक नहीं करना चाहिए लाइफ में, ना भगवान पे, ना माता पिता पे, ना अपने लोगों पे, विश्वास करना चाहिए। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।